तो ये क्वेश्चन है, इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने कोण पर झुकाया होता है। मतलब जब हम इटैलिक लेटर को लिखते हैं तो जो हमारा वर्टिकल होता है, ये हमारा क्या है, वर्टिकल है। तो जो हम इटैलिक लेटर लिखते हैं वो हम झुका कर लिखते हैं। तो झुका कर हम बाएं तरफ यानी कि दाएं तरफ हम 15 डिग्री से झुका कर इटैलिक लेटर्स को लिखते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि इटैलिक लेटर को 15 डिग्री दाएं तरफ झुका कर लिखते हैं। वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला देते हैं तो यह रेखा कहलाती है। अगर हम वृत्त के, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त, अगर इसके केंद्र को हम इसके परिधि से मिला दें, यानी कि ये परिधि से हम मिला दिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस या फिर इसको त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। इन आकृतियों के विकर्ण असमान होता है, यानी कि बराबर नहीं होते हैं। तो किसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, वर्ग के बराबर होते हैं, आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज, यानी कि किसका डायगोनल बराबर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं। मतलब प्रिज्म या फिर पिरामिड का हम जो नामकरण या फिर नाम रखते हैं वो किस आधार पर रखे जाते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधार के अनुसार, मतलब कि उसका जो बेस है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस के अनुसार ही उसका नामांकन रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इन आकृतियों की दो सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। इसका इन चारों में से कौन सी आकृति का जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समानांतर यानी कि पैरेलल होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो इनमें से कौन सी होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। यदि एक आयत के समकोण को कम या ज़्यादा कर दे तो नई बनने वाली आकृति क्या होगी। अगर मान लीजिए ये आयत है तो इसमें जो समकोण है यहाँ पर है, इसको घटा या फिर बढ़ा दिया जाए, यानी कि अभी तो 90 डिग्री है, अगर 90 से कम या ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए 89 किया जा सकता है या फिर 110, तो ये जो हमारा जो आकृति बनेगा ये क्या कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। ये क्या कहलाएगा, समानांतर चतुर्भुज, जिसको कि इंग्लिश में हम पैरेललोग्राम कहते हैं, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम कहते हैं। त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा कहलाती है। मतलब जो ये मान लीजिए हमारा एक यहाँ पर त्रिज्या है, ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या, और यहाँ से एक रे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी समकोण बनता है। तो ये वाला जो रे है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्पर्श रेखा कहेंगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखिए सारे कोण जो है 90 से क्या है, कम है, 90 से कम है सारे कोण, 60 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री। तो ये कौन से कोण कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे विषम बाहु त्रिभुज। अगर 90 डिग्री से सारे कोण कम रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, और बराबर नहीं रहते हैं तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। 180 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को कहते हैं। 180 डिग्री का जब हम कोण बनाते हैं, एक हमारा ये हमारा वृत्त हो गया, और इसमें हमारा ये 180 डिग्री का कोण सेंटर पर ये वाला बना, तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा 180 डिग्री का बना, तो इसको क्या कहेंगे, इतने वाले को अर्धवृत्त, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 180 डिग्री की त्रिज्या खंड को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलान वाली सरल रेखा कहलाती है। देखिए ये हमारा हो गया वृत्त, इस पर हम दो बिंदु, एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं, और इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, ये हमें बताना है। तो इसको क्या कहेंगे, जीवा। इसको क्या कहते हैं, जीवा, याद रखेंगे। यहाँ कह रहा है संपूर्ण कोण का मान कितना होता है। संपूर्ण कोण यानी कि पूरा, तो पूरा जो कोण होता है एक पॉइंट पर, ये हमारा पूरा कोण कितने का बनता है, 360 डिग्री का। तो संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। 180 डिग्री का कोण होता है। 180 डिग्री का कोण क्या होता है, तो 180 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। याद रखिएगा 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। 180 से अधिक और 360 से कम परिमाण के कोण कहलाते हैं। मतलब 180, मान लीजिए x वो कोण है, तो 180 से अधिक और 360 से कम, इस कोण को हम क्या कहेंगे, ये हमें बताना है। तो इस कोण को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स कोण। याद रखिएगा इस कोण को हम रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है। एक हमारा ये रेफरेंस लाइन है, इस पर एक खड़ी लंब रेखा, तो देखिए लंब रेखा, इस पर लंब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा लंब। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे वर्टिकल लाइन, यानी कि वर्टिकल लाइन इसको कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन, ऑप्शन डी सही।
दो शब्दों के बीच आमतौर पर कितना अंतर रखा जाता है? दो शब्दों के बीच आमतौर पर कितना अंतर, जैसे यहाँ एक शब्द लिखे और यहाँ एक शब्द लिखे, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर रखा जाता है? तो यहाँ पर बताना है अक्षरों की चौड़ाई के समान, जितने अक्षर हैं उतने ही चौड़ाई के समान हम उसमें अंतर रखेंगे, या फिर अक्षरों की ऊंचाई के समान, अक्षर की ऊंचाई जैसे भी है उसके अनुसार रखेंगे, या उपरोक्त में कोई नहीं, कोई भी, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो इसमें से हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अक्षरों की ऊंचाई के समान। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, उपरोक्त में से कोई नहीं, या दोनों अक्षर। तो इसमें से हमें बताना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन से अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है? जब दो बिंदुओं के बीच की हम दूरी को दर्शाना रहता है तो उसके लिए हम कौन सी रेखा का यूज करते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए दर्शाते हैं तो उसके लिए सरल रेखा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, सरल रेखा से दर्शाते हैं। एक गमन करता बिंदु अपनी दिशा बदलती रहती है, इस प्रकार की रेखा का नाम बताएं। तो कौन सी रेखा है इन चारों में से जो अपनी दिशा बदलती रहती है? तो वो है वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा क्या है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो एक सरल रेखा होता है दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। एक सरल रेखा क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल का मान होता है। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण का मान कितना होता है? 90 से अधिक और कोण और 180 से कम, यानी 90 से 180 के बीच में रहता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल का मान। निम्न में से न्यून कोण छाटे, मतलब इन चारों में से कौन सा न्यून कोण है? तो इसमें से न्यून कोण क्या होता है? जो 90 से कम रहता है, जो 90 से कम रहता है। तो इसमें 90 से कम वाला कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 32 डिग्री। एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है? तो एक वृत्त में 360 डिग्री होती है, ऑप्शन नंबर डी। एक सरल रेखा जो न वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को कहते हैं, ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, और ये हमारा है वर्टिकल। तो इन दोनों में से कोई नहीं होगा, तो कौन सा होगा? झुकी हुई रेखा, यानी कि कुछ तिरछा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से किस कोण का मान निश्चित न होकर एक रेंज में होता है? मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल 90 डिग्री हो या फिर 20 डिग्री हो तो उसका मान निश्चित नहीं रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक कोण, क्योंकि समकोण का 90 डिग्री होता है, सरल कोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक कोण। 192 डिग्री का कोण है, मतलब 192 डिग्री का जो कोण है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्स कोण। रिफ्लेक्स कोण क्या होता है? जो 180 से 270 के बीच में रहता है उसको रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। निम्न में से कौन से कोण का मान रेंज में ना होकर निश्चित होता है, मतलब एक फिक्स्ड रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरल कोण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस कोण का मान स्थिर रहता है, मतलब कि एक फिक्स्ड रहता है, किस कोण का मान फिक्स्ड रहता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल कोण, यहाँ पर रेखा नहीं होगा, यहाँ कोण होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही। इस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती है, तो इसमें से कौन सी कोण है जिसकी भुजाएं जो है सरल रेखा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरल कोण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हर क्वेश्चन को आप याद करते हुए चलिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरती है कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो हमारा व्यास है, व्यास होता है, यानी कि डायमीटर होता है, वही हमारा सबसे बड़ा जीवा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक वृत्त है, एक वृत्त क्या है? एक प्लेन फिगर है, 2D फिगर है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन फिगर। एक वृत्त क्या है? प्लेन फिगर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। वृत्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है, मतलब कि एक वृत्त है हमारा, इसमें जो हमारा स्पर्श रेखा है, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा स्पर्श रेखा है, तो ये केंद्र के साथ कितने की कोण बनाती है, ये हमारा एंगल कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये हमारा होता है 90 डिग्री, याद रखिएगा। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर परिपथ द्वारा बनाई गई रचना कहलाती है। मान लीजिए कि ये हमारा बिंदु है, इससे हम एक समान दूरी, ये इतना दूरी पर एक परिपथ बनाते हैं, यानी एक रास्ता बनाते हैं, तो हमारा चारों तरफ ऐसा रास्ता बनेगा। तो ये जो बना है आकार, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम वृत्त कहेंगे। त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी होती है? तो त्रिज्या होता है 1/2 इंटू व्यास, यानी कि व्यास का आधा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
90 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को कहते हैं। तो ये हमारा एक हो गया वृत्त, इसमें 90 डिग्री का कोण ऐसे बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना। तो इस खंड को, यानी कि इस खंड को हम क्या कहेंगे, तो इस खंड को हम कहेंगे क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। 40 डिग्री का संपूरक यानी सप्लीमेंट्री कोण क्या होता है, 40 डिग्री का यानी सप्लीमेंट्री एंगल समझिए, जिन दो एंगल का योग हमारा 180 डिग्री होता है वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो एक 40 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 140। न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, यानी न्यून कोण जो त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं, यानी कि ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कि दो विकर्ण, मान लीजिए कि ये वो चतुर्भुज है, इसमें हमारा ये दोनों विकर्ण क्या है, समान है। और कह रहा है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दोनों पर समकोण, यानी कि ऐसे 90 डिग्री का कोण बनता है और जो एक दूसरे को विभाजित, यानी कि ये मान लीजिए x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं ये हमें बताने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ग। इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित होते हैं। जो हमारा ये विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण क्या होगा, समान होगा और दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेगा बराबर, यानी कि x x ये हो जाएगा और ये हमारा y y। जब इसको a और b को डिवाइड किया तो ये दोनों दो भाग में बटा, बराबर बराबर y हुआ इतना दूरी का, तो ये भी y हुआ। वैसे ही c और d को डिवाइड किया तो ये दोनों भी बराबर बराबर भागों में बटे। तो ये कौन से, तो ये क्या है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है या फिर सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। इन तीनों में ये चीज़ होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का है। देखिए समकोण त्रिभुज ये हमारा हो गया, इसका ये वाला क्या हो गया, 90 डिग्री का, और एक कोण, इन दोनों में से कोई एक कोण ये हमारा 50 डिग्री का हो गया। तो ये कितना का हो जाएगा, 40 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। समकोण त्रिभुज का 72 डिग्री के कोण को कम्प्लीमेंट्री कोटि पूरक कोण होगा। 72 डिग्री का जो कोण है उसका कोटि पूरक कोण कौन सा होगा। तो याद रखिए कोटि पूरक कोण, दो जब कोण को ऐड करेंगे तो कोटि पूरक में दोनों का ऐड जो है 90 डिग्री, यानी कि योग 90 डिग्री होता है। एक 72 है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 18।